राजनंदिनी अस्पताल के उस कमरे में बेहोश पड़ी थी जहां चारों तरफ सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। सफेद चादर पर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे जिंदगी उससे रूठ गई हो। कमरे के बाहर खड़ी अनु की आंखों में डर, दर्द और बेचैनी, तीनों का तूफान एक साथ उमड़ रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, पर उसकी जुबान जैसे किसी ने बांध दी हो। आसपास डॉक्टर और नर्सें दौड़ भाग में लगी थीं, मगर अनु का ध्यान सिर्फ उस एक शख्स पर था, आर्या। आर्या की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा रहस्य जो उसने सालों से छिपा रखा था। अनु जानती थी कि कुछ तो है जो वो नहीं जानती, और अब जब राजनंदिनी इस हालत में पहुंची तो अनु के दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज की हालत नाजुक है, किसी भी झटके से हालत और बिगड़ सकती है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी। अनु तुरंत बोली, मैं दे दूंगी ब्लड। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और चौंक गया। आपका ब्लड ग्रुप तो मेल नहीं खा रहा। अनु का दिल जैसे धक से रह गया। तो फिर किसका? आर्या ने धीरे से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप वही है। अनु ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हजार सवाल थे। कैसे? आर्या कुछ नहीं बोला, वो बस अंदर चला गया, जैसे किसी पुराने अपराध का बोझ उसे झुका रहा हो। जब आर्या ने राजनंदिनी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं फिर तुम्हें खो नहीं सकता। अनु बाहर खड़ी थी और हर शब्द उसके दिल में जैसे तीर की तरह चुभ रहा था। फिर खो नहीं सकता? मतलब पहले? रात भर अनु को नींद नहीं आई। हर एक याद, हर एक मुस्कान, हर एक झूठ अब सवाल बनकर सामने था। सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल के शीशों से अंदर आई, अनु ने फैसला कर लिया था, अब वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। वो सीधे आर्या के ऑफिस पहुंची। ऑफिस खाली था। टेबल पर कुछ पुराने फाइल्स रखे थे। एक फाइल पर लिखा था, आर राजनंदिनी प्रोजेक्ट 2015। अनु ने फाइल खोली और उसके अंदर जो था उसने उसकी रूह तक हिला दी। फोटो, आर्या और राजनंदिनी की शादी की तस्वीर। अनु के हाथ कांप उठे। ये क्या, आर्या और राजनंदिनी पति पत्नी? उसके दिल में जैसे किसी ने तेज धार वाला खंजर घोंप दिया हो। यादों के टुकड़े उसके सामने बिखरने लगे। आर्या का अतीत छिपाने की कोशिशें, हर बार सवाल टाल देना, और अब ये सच्चाई। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, जहां आर्या बाहर आया ही था। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? अनु ने आंसुओं से भरी आवाज में पूछा। आर्या कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनु ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता था झूठ के सहारे प्यार टिकेगा? अगर राजनंदिनी तुम्हारी बीवी थी तो मैं कौन हूं आर्या? कौन हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में? आर्या की आंखें नम हो गईं। राजनंदिनी मेरी बीवी थी, पर वो सालों पहले मर चुकी थी। मैंने सोचा, पर वो मरी नहीं। अनु चीखी, वो तुम्हारी आंखों के सामने अस्पताल में है और तुमने मुझसे ये सब छुपाया। आर्या चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। सच इतना भारी था कि उसकी आवाज खो गई थी। उधर राजनंदिनी धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी नजर जब आर्या पर पड़ी तो होंठ कांपे। आर्या, तुम अब भी यहां हो? आर्या ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजनंदिनी की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुमने मुझे छोड़कर किसी और को। अनु ने सब सुन लिया। वो पीछे मुड़ी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। हर कदम जैसे उसे किसी गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात में अनु अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वही तस्वीर लिए। आर्या, तुमने जो किया उसे माफ करना आसान नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा। डॉक्टर का कॉल था। मैडम, मिसेज राजनंदिनी फिर से बेहोश हो गई हैं। हालत फिर नाजुक है। अनु तुरंत भागी। इस बार वो डर में नहीं, बल्कि सच्चाई जानने की ठान कर निकली थी। अस्पताल के कमरे में अब माहौल और भारी था। आर्या की आंखें लाल थीं, जैसे रात भर वो खुद से लड़ता रहा हो। अनु ने धीरे से कहा, मुझे सब जानना है आर्या, अब कोई झूठ नहीं। आर्या ने लंबी सांस ली और बोला, सच ये है कि मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था। वो हादसे में गई थी लेकिन जिंदा बची, पर उसने मुझे मरा हुआ मान लिया। और जब मैं लौटा तो वो गायब थी। फिर तुम आई और मैंने सोचा शायद अब जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। अनु ने आंसू पोंछे। तो अब क्या करोगे जब तुम्हारी बीवी वापस आ गई है? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा, जहां सुबह का सूरज
एक नई उलझन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। और उसी वक्त राजनंदिनी की आंखें फिर खुलीं, लेकिन इस बार उसकी निगाहें सीधे अनु पर थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम ही वो हो जिसने मेरी जगह ली। अनु के दिल में डर और दर्द दोनों उमड़ पड़े। आर्या पीछे खड़ा था, बीच में सन्नाटा पसरा था और तीनों के बीच की सच्चाई अब किसी बम की तरह फटने को थी। कमरे में सन्नाटा ऐसा था मानो वक्त थम गया हो। अनु की आंखें राजनंदिनी पर टिकी थीं, जिसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं, लेकिन शब्द तेजी से जख्म दे रहे थे। तुम ही वो हो जिसने मेरी जगह ली। ये शब्द अनु के दिल में गूंजते रहे। आर्या बीच में खड़ा था, एक ऐसे आदमी की तरह जो अपने ही बनाए झूठ में फंस गया हो। अनु धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिश्ता अभी जिंदा है। राजनंदिनी, अगर पता होता तो मैं कभी। राजनंदिनी ने उसकी बात बीच में काट दी। पता होता तो क्या, फिर भी तुम उससे प्यार करती, क्योंकि आर्या ऐसा ही है, झूठ से सजा हुआ सच। आर्या ने गुस्से में कहा, बस करो राजनंदिनी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम खुद ही चली गई थी। राजनंदिनी की हंसी कमरे में गूंज उठी। मैं नहीं गई थी आर्या, मुझे ले जाया गया था तुम्हारे दुश्मनों ने, तुम्हारे बिजनेस राइवल्स ने, और जब मैं लौटी तुम किसी और के साथ थे। अनु के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। मतलब तुम दोनों के बीच गलतफहमी थी। राजनंदिनी ने सिर झुकाया। हां, लेकिन गलती उसकी भी थी। उसने मुझे ढूंढा नहीं, उसने मुझे भुला दिया। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ढूंढा था हर जगह, पर तुम्हारे सबूत मिटा दिए गए थे। जब मुझे तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मिला तो मैंने मान लिया कि तुम नहीं रही। अनु की आंखों में आंसू भर आए। तो मैं बस एक गलती थी। आर्या उसकी तरफ बढ़ा। नहीं अनु, तुम गलती नहीं हो, तुम मेरे टूटे हुए दिल की मरहम हो। तुम्हारे बिना मैं आज तक जी नहीं पाता। राजनंदिनी ने ताने भरे स्वर में कहा, वाह आर्या, पहले मुझे धोखा, अब इस मासूम लड़की को। तुम हमेशा किसी को इस्तेमाल करते हो अपने अकेलेपन के इलाज के लिए। कमरे में माहौल भारी हो गया था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आप लोग बाहर चलिए, मरीज को आराम चाहिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अनु अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बाहर आकर अस्पताल के लॉन में बैठ गई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और वो खुद से पूछ रही थी, क्या प्यार झूठ हो सकता है? उसी वक्त एक नर्स बाहर आई और बोली, मैडम, मिसेज राजनंदिनी आपसे मिलना चाहती हैं। अनु हिचकिचाई, मगर फिर अंदर चली गई। राजनंदिनी ने कहा, अनु, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुमने जो किया वो प्यार में किया, पर अब सच्चाई जानना तुम्हारा हक है। कौन सी सच्चाई? अनु ने पूछा। राजनंदिनी ने आंखें बंद की। आर्या वही नहीं है जो तुम समझती हो। वो हादसा जिसमें मैं घायल हुई थी, वो हादसा नहीं था। वो प्लान किया गया षड्यंत्र था और उसमें आर्या भी शामिल था। अनु का दिल धक से रह गया। क्या आर्या? राजनंदिनी की आवाज कांप रही थी। हां, उसने अपनी पोजीशन, बिजनेस और पैसा बचाने के लिए मेरे नाम पर इंश्योरेंस क्लेम किया था। मुझे मरा हुआ घोषित किया गया ताकि उसका साम्राज्य सुरक्षित रहे। अनु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, आर्या ऐसा नहीं कर सकता। राजनंदिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, सच्चाई की फाइलें लॉकर नंबर 47 में है, आर्या के घर में। अगर तुम्हें यकीन नहीं, खुद देख लो। अनु बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। वो सीधे आर्या के घर पहुंची। घर के हर कोने में अब उसे झूठ की गंध महसूस हो रही थी। लॉकर खोला और उसके अंदर वही फाइलें थीं जिनमें राजनंदिनी का नाम, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी और आर्या के सिग्नेचर मौजूद थे। अनु की आंखों में आंसू छलक आए। तुमने मुझे ही नहीं, अपने प्यार को भी धोखा दिया आर्या। तभी पीछे से आवाज आई, तुम वहां क्यों गई अनु? वो आर्या था जो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अनु ने फाइल उसकी ओर फेंक दी। ये सब क्या है? बताओ आर्या, क्या तुमने राजनंदिनी को मरने के लिए छोड़ दिया था? आर्या चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुकीं और उसने धीमे से कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर हां, मैंने सच्चाई छुपाई। इंश्योरेंस मैंने लिया था, मगर वो सब मेरे पार्टनर की चाल थी। मुझे लगा वो हादसा असली था। अनु ने गुस्से में कहा, झूठ! अगर ऐसा होता तो तुम उसे मरा हुआ मानकर किसी और से प्यार नहीं करते। आर्या ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, अनु, तुम समझ नहीं रही। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा कि शायद सब कुछ नया शुरू हो सकता है। अनु ने आंसू पोंछे। नया? किसी के जिंदा होते हुए किसी के प्यार को कुचलकर नया रिश्ता बनाया जाता है। आर्या अब पूरी तरह टूट चुका था। मुझे माफ कर दो अनु, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था।
अनु ने ठंडी आवाज में कहा। तुमने तो खुद को ही खो दिया आर्या। वो मुड़ी और बाहर चली गई। अगले दिन अस्पताल में हलचल थी। राजनंदिनी की हालत फिर बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, शायद ये आखिरी वक्त है। आर्या दौड़ता हुआ अंदर गया। उसने उसका हाथ पकड़ा। राजनंदिनी ने धीरे से कहा, आर्या, मुझे माफ कर दो। शायद मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाई। आर्या के आंसू उसके हाथ पर गिरे। नहीं राजनंदिनी, गलती मेरी थी। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें भी और अनु को भी। राजनंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनु को मत खोना, वो तुम्हें माफ कर सकती है अगर तुम सच्चे हो। इतना कहकर उसकी सांसें रुक गईं। आर्या वहीं टूटकर बैठ गया। कुछ देर बाद अनु पहुंची। उसने सब देख लिया था। उसने धीरे से आर्या के कंधे पर हाथ रखा। अब सब खत्म हो गया आर्या, लेकिन शायद ये अंत नहीं, शुरुआत है सच्चाई की, इंसाफ की। आर्या ने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? अनु ने उसकी तरफ देखा। माफी वहां दी जाती है जहां भरोसा बचा हो। तुम्हारा झूठ मेरे भरोसे को तोड़ चुका है। अब मैं सिर्फ सच के लिए जीऊंगी। वो मुड़ी और चली गई, इस बार हमेशा के लिए। बाहर आसमान खुलकर बरस रहा था, जैसे जमीन पर पड़े झूठों को धो रहा हो। आर्या वहीं खड़ा रह गया, अपने अतीत, अपने अपराध और अपने प्यार के अवशेषों के बीच। कमरे में अब सिर्फ हवा का शोर था और दीवार पर लटकती राजनंदिनी की पुरानी तस्वीर, जो अब सच्चाई का गवाह बन चुकी थी। अनु अस्पताल से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक संकल्प था। अब वो आर्या के सच को दुनिया के सामने लाएगी। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। तुम से तुम तक का नया अध्याय, जहां अनु अब प्यार नहीं, न्याय की राह पर चलेगी।